आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है, हमारे चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर हम क्लास 11th और क्लास 12th की कंप्लीट ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं। इनके हम इस ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके हम 2 चैप्टर की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देखिए। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी इसमें है क्या, ये इस मानव विकास, इसके अंदर हम जो विषय पढ़ेंगे, यानी अध्ययन क्या, ये अध्याय का विषय क्या होगा, तो मानव का विकास ही इस पूरे चैप्टर का विषय होगा। मानव का विकास ही इसका विषय होगा। मानव के विकास के बारे में ही हम बातें करेंगे इसमें पूरे चैप्टर में। मानव विकास को समझने से पहले हमें 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 ग्रोथ यानी वृद्धि, और नंबर 2 डेवलपमेंट यानी कि विकास। अगर हम वृद्धि और विकास को समझ लेंगे तो हम मानव विकास को भी आसानी से समझ लेंगे। देखो, डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है कि ह्यूमन का धीरे धीरे क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर उसका विकास भी हो रहा है। दोनों चीजें हो रही हैं। तो क्या विकास और वृद्धि एक ही है, क्या दोनों में अंतर है? वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो क्या वृद्धि और विकास का मतलब एक ही है? क्या वृद्धि और विकास है, इसका मतलब एक ही है क्या, या अलग अलग है? क्या ये एक दूसरे का साथ देते हैं, क्या ये एक जैसे ही हैं, या एक दूसरे के साथ रहते हैं? देखो, वृद्धि और विकास शब्द हमने बहुत बार सुना है। ये शब्द कोई हमारे लिए नया नहीं है। हम अपने लगभग चारों ओर कहीं भी देखते हैं तो जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है, और कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, उन सभी में वृद्धि होती है। लंबाई में, चौड़ाई में बढ़ती है। अभी वस्तु आप सोचोगे क्या हो सकती है? देखो, आपके पौधे हो सकते हैं, पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं। नगर होता है, उसकी भी वृद्धि होती है। कोई शहर होता है, उसकी भी वृद्धि होती है। तो इस चैप्टर में हम मेनली, जो हमारा पार्ट 1 है ये वीडियो का, इसमें हम मेनली इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है। ये हमारे चैनल का लोगो है, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता, MJ यानी महेश अग्रवाल। तो चलो हम बात करते हैं आगे वृद्धि और विकास की। देखो, वृद्धि और विकास दोनों चीजों को यहाँ पर बताया गया कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या है। देखो, पहले हम बात करेंगे वृद्धि की। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक और मूल्य तटस्थ होती है भाई। अतः वृद्धि का मतलब है, यदि आपकी कोई किसी भी चीज की जो संख्या बढ़ रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। वृद्धि जो होती है वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अर्थात इसका सकारात्मक या नकारात्मक संकेत हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन या तो सकारात्मक होंगे जो वृद्धि को दर्शाने वाले होंगे, या नकारात्मक होंगे जो कमी का संकेत देने वाले हो सकते हैं। तो ये है हमारी वृद्धि। अर्थात वृद्धि है जो कैसी है भाई? मूल तटस्थ होती है, बिल्कुल। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मूल तटस्थ है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संकेत होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अर्थात सकारात्मक अगर वृद्धि हो रही है तो क्या है? किसी चीज की संख्या को बढ़ाने वाली, वृद्धि को दर्शाने वाली होती है। नकारात्मक का मतलब है किसी भी चीज का कमी का संकेत देती है। अब ये कैसे कमी होगी और कैसे वृद्धि होगी, समझते हैं। मान लो किसी शहर की जनसंख्या जो 10,000 थी, 5 साल के बाद वो जनसंख्या 15,000 हो जाती है। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई? 5,000 की। तो ये मात्रात्मक है। कैसी है भाई? मात्रा में वृद्धि हो रही है। अचानक से कोई पेंडेमिक या कोई महामारी फैल जाती है, जिसके कारण उस शहर की जनसंख्या जो पहले 15,000 थी अब, और वो अगले 2 सालों में घटकर वापस 10,000 हो जाती है। तो वृद्धि कैसी हुई? नकारात्मक हुई। अर्थात वहां पर क्या कर रहा है वो? वृद्धि किसी कमी का संकेत दे रही है, किसी भी कमी का संकेत दे रही है। अर्थात किसकी ओर इंगित कर रही है वो हमें? हास की ओर, ऋणात्मक वृद्धि। तो वृद्धि की बात समझ आई। अब हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन तो हो रहा है,
देखो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है जो हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा। कैसा होगा भाई, सकारात्मक। इसका मतलब यह है कि जब तक मौजूद स्थितियों में कोई वृद्धि या बढ़ोतरी न हो तब तक विकास संभव नहीं है। जब तक मौजूद स्थितियों में कोई वृद्धि या बढ़ोतरी नहीं होती है तो तब तक विकास संभव नहीं है। अच्छा, इस चीज को यहां पर समझते हैं। मान लो आप इस जगह पर रह रहे हो, उस जगह पर जब आप स्टार्टिंग में आकर रहे थे तो ना तो पानी की फैसिलिटी थी, ना लाइट की फैसिलिटी थी, ना दूसरी सैनिटाइजेशन की सुविधाएं थी, साफ सफाई नहीं थी, ना वहां पर ट्रांसपोर्ट का कोई मॉडल डेवलपमेंट था। अब आप वहां पर 2 4 5 साल रहते हैं और आप देखते हैं धीरे धीरे वहां पर सैनिटाइजेशन की चीजें आने लगती हैं, पानी आने लगता है, बिजली भी आने लगती है, रोड हैं वो बनने लगती हैं, सीवर लाइन भी डलने लगती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, उस जगह का ये वृद्धि नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, वहां विकास हो रहा है। अर्थात वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, गुणों में चेंजेज आ रहे हैं, तो वो विकास कहलाता है। विकास जब भी होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है। फिर भी सकारात्मक वृद्धि से हमेशा विकास नहीं हो सकता। देखो जहां विकास हो रहा है वहां सकारात्मक होगा, लेकिन अगर वृद्धि सकारात्मक हो रही है तो ये नहीं कह सकते कि वृद्धि सकारात्मक हो रही है, लेकिन वहां ये नहीं कह सकते कि विकास हो रहा है। सकारात्मक वृद्धि का मतलब जैसे जिस जगह की शहर की जनसंख्या 10,000 थी वो अगले 5 साल में 15,000 हो गई, लेकिन वहां पर वृद्धि तो सकारात्मक हुई है, लेकिन वहां पर ना तो सैनिटाइजेशन का कोई काम अच्छा हुआ है, ना वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई हैं, ना वहां पर रोडों का निर्माण हुआ है, तो वहां पर विकास नहीं हुआ। अर्थात विकास जब भी होगा सकारात्मक तो होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वृद्धि सकारात्मक होती है तो वहां विकास होगा। विकास जब होता है जब उसकी गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात यदि गुणात्मक चेंजेस होता है और गुणात्मक चेंजेस भी कैसा, पॉजिटिव होता है, तो वो विकास कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो ये दो चीजें समझ आई कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। क्लियर, चलें आगे। वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है भाई, दोनों में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास। जो हमारी इस स्लाइड में जो बात कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि और विकास के बीच के अंतर की बात कर रहे हैं। देखो वृद्धि हो चाहे विकास, दोनों समय के साथ बदल रहे होते हैं, अर्थात दोनों में टाइम के साथ चेंजेज आता है। चाहे वो ग्रोथ है चाहे डेवलपमेंट है, दोनों में चेंजेज आएगा। डेवलपमेंट मात्रात्मक है और मूल्य तटस्थ है। विकास है वो, सॉरी यहां मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक होगा। विकास है वो गुणात्मक है और मूल्य तटस्थ है, जबकि जो वृद्धि है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य तटस्थ होती है। बात करें अभी, देखो समय के साथ दोनों बदल रहे हैं, चेंजेज आता है समय के साथ, चाहे ग्रोथ हो रही है चाहे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन विकास की जगह हम यहां पर लिखेंगे वृद्धि। क्या है, वृद्धि। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और मूल्य तटस्थ होती है। अर्थात यदि संख्या बढ़ रही है सिर्फ तो वो वृद्धि है। एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संकेत देते हैं। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, अगर गुणों में परिवर्तन आ रहा है तो वो विकास है। देखो यहां पर विकास नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है वृद्धि। क्या पढ़ना है, वृद्धि। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और मूल्य तटस्थ होती है। ये सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, ये तो हम बात कर रहे हैं वृद्धि की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, वृद्धि की। समय के साथ तो विकास भी बदल रहा है और वृद्धि, दोनों में चेंजेस तो दोनों में आ रहा है टाइम के साथ, लेकिन यदि मात्रात्मक परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या है, ग्रोथ है, वृद्धि है। वृद्धि जो होती है नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, अर्थात नकारात्मक होती है सकारात्मक, दोनों संकेत देती है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है, विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन। अगर गुणों में कोई चेंजेज आ रहा है तो वो क्या होता है, विकास होता है। और ये हमेशा जो होता है सकारात्मक होता है। कैसा होता है, सकारात्मक होता है। विकास तब होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात गुणों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो विकास कहलाएगा। जैसे हमने अभी बात की थी कि यदि सैनिटाइजेशन का वर्क हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज ग्रो कर रही हैं, रोडों का निर्माण हो रहा है, सिविल लाइन डल रही है, सैनिटाइजेशन की सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अर्थात ग्रोथ तो हो ही रही है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन सिर्फ वहां पर जनसंख्या ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ना तो ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है, ना सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, ना ही स्वच्छता का कहीं ध्यान दिया जा रहा है, ना पीने के लिए पानी अवेलेबल हो रहा है। तो वहां पर वृद्धि तो हो रही है
लेकिन विकास नहीं हो रहा है। क्लियर? देखो, कई दशकों तक किसी देश के विकास का स्तर केवल उसकी आर्थिक वृद्धि के आधार पर नापा जाता था। पहले हम ये मानते थे कि किसी भी देश की जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, हम मानते थे कि उस देश के अंदर उतना ही ज्यादा विकास हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी देश है। अगर किसी देश की जीडीपी ज्यादा है तो हम ये सोचते थे कि वो देश कैसा है, विकसित देश है, उस देश में विकास हो रहा है। उस देश में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अर्थात विकास को हमने किससे माप लिया था, विकास को हम किससे मापने लगे थे, विकास को हम मापने लग गए थे आर्थिक वृद्धि से। किससे मापने लगे थे भाई, आर्थिक वृद्धि से। अर्थात हम ये सोचते थे कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वहां पर अच्छा विकास हो रहा है। इसका मतलब यह था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है, किसी भी देश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा हुज है, लार्ज है, बड़ी है, वह उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। बिल्कुल ये बात ठीक भी थी। पहले हम ऐसा ही मानते थे कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी जितनी ज्यादा है, अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता था। हालांकि इस वृद्धि का वास्तव में अधिकांश लोगों के जीवन पर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तो हाई हो गई है, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं, लोगों का जो जीवन है, लोगों का जो जीवन था, उसमें कोई ज्यादा सुधार देखने को हमें नहीं मिले, उसमें कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहे थे। स्टार्टिंग में ये तो ठीक है कि दोनों को, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही हम क्या कहते थे, विकास को परिभाषित करते थे या विकास को मानते थे। क्लियर? बाद में हम बात करें विकास का समावेशी विचार आया कि विकास एक्चुअल में है क्या। क्या किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, क्या हम उसी को विकास कह देंगे? देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो देश कुछ हद तक विकसित है, वृद्धि विकास हो रहा है वहां पर, लेकिन सभी लोगों का तो नहीं हो रहा, सभी लोगों का नहीं हो रहा। तो अब यहां पर फिर एक थ्योरी आई, विकास का समावेशी विचार, इंक्लूशन थॉट ऑफ डेवलपमेंट। तो वो ये जो विकास का जो समावेशी विचार है, क्या कहता है कि किसी देश में लोगों के द्वारा आनंदित जीवन की गुणवत्ता, अर्थात कोई भी देश है उसमें जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों का जीवन हंसी खुशी चल रहा है या नहीं चल रहा। यदि उनकी हंसी खुशी में वृद्धि हो रही है, यदि उस देश के लोगों की हंसी खुशी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वहां पर उन लोगों का विकास हो रहा है, उन लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। उनके पास जो अवसर हैं, क्या उनमें वृद्धि हो रही है, क्या वे अपनी जो स्वतंत्रता है उसका आनंद लेते हैं या नहीं लेते। ये कहता था विकास का समावेशी विचार, यानी इंक्लूसिव थॉट जो आई थी विकास डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव थॉट ऑफ डेवलपमेंट जो थी, विकास का जो समावेशी विचार था, वो कहता था कि लोग अपने जीवन का, क्या लोग जिस देश के जो लोग रह रहे हैं, क्या वो अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, क्या उनके जीवन के जो हैप्पीनेस है, उनकी जो खुशी है की जो गुणवत्ता है, क्या वो बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं बढ़ रही है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्या लोगों के पास अवसर बढ़ रहे हैं, अगर लोगों के अवसर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब विकास हो रहा है, नहीं बढ़ रही तो नहीं हो रहा। क्या जो लोगों के पास स्वतंत्रता है, क्या वो उसका आनंद लेते हैं, यदि वो उसका आनंद लेते हैं तो विकास हो रहा है, नहीं लेते हैं तो नहीं हो रहा। ये कहती था विकास का समावेशी विचार। इन विचारों को पहली बार और 80 के दशक में जो उसका लास्ट था, या 90 के दशक के प्रारंभ कह दें, कि शुरुआत से स्पष्ट रूप से सामने रखा गया था। अर्थात ये जो विचार थे, इनको 1980 के तो लास्ट में, 1980 दशक के लास्ट में, लगभग 1990 की हम बात करें और 1990 के स्टार्टिंग, 1990 के स्टार्टिंग में इन विचारों को स्पष्ट रूप से रखा गया। क्या लोगों के जीवन में ऐसा कुछ है जिससे हम कह सकते हैं कि वह विकास हो रहा है? नहीं। अच्छा, इन विचारों को कौन लाया? इसी संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री, साउथ एशिया के दो इकोनॉमिस्ट थे। एक का नाम था महबूब उल हक और दूसरे थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनके कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे मानव विकास में। इन दो लोगों के कार्य वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। तो मानव विकास का जो समावेशी विचार की जो हमने बात की, तो उनमें तीन चीजें रखी। क्या
वो लोग अपने जीवन में जो आनंद उनको मिलता है, क्या उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है? क्या लोगों के पास अवसर हैं वो बढ़ रहे हैं? क्या वो स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं या नहीं लेते? तो 90 के दशक के स्टार्टिंग में इन चीज़ों पर लोगों का फोकस आने लगा। इससे पहले हम क्या कहते थे कि किसी भी देश की जितनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है, माना जाता था कि वहाँ पर के लोग उतने ही ज़्यादा खुश हैं। और इसी बात को विकास का समावेशी विचार पर ज़्यादा फोकस किया। दो इकोनॉमिस्ट थे जो दक्षिण एशिया के थे, साउथ एशिया के दो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। एक थे महबूब उल हक और दूसरे थे अमर्त्य सेन। इन्होंने अपने विचार रखे। इन्होंने मानव विकास की एक अवधारणा दी। मानव विकास की अवधारणा क्या कहती है? ये जो अवधारणा है ये 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा पेश की गई थी। बात कर रहे हैं हम मानव विकास की अवधारणा कि वास्तव में मानव का विकास किससे मानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो अवधारणा थी 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि मानव का विकास वह विकास है जो लोगों की पसंद को बढ़ाता है, उनके जीवन को बेहतर बनाता है। इस अवधारणा के तहत लोग जो हैं वो सभी विकास के केंद्र में आते हैं। ये विकल्प निश्चित नहीं होते बल्कि ये बदलते रहते हैं। विकास का मूल लक्ष्य ऐसी परिस्थितियों को बनाना है जहां लोग सार्थक जीवन जी सकें। ये कहना था मानव विकास की अवधारणा का, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने पेश किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों का विकास हम जब मान सकते हैं क्या लोगों की पसंद बढ़ती है, क्या लोग अपना जीवन बेहतर जी पाते हैं, क्या लोग अपने जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं। इस अवधारणा के अंदर जब भी हम विकास की बात करेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट जो कहलाएगा वो लोग होंगे, पीपल ही इसका सेंटर पॉइंट होंगे। डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट कौन होंगे? ह्यूमंस, पीपल, लोग। वहां पर इन लोगों के जो विकल्प हैं वो निश्चित नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। और विकास का जो मूल लक्ष्य ऐसी परिस्थितियों को बनाना होता है जहां लोग अपना सार्थक जीवन जी सकें। अब यहां पर जो बात आई है वो आती है सार्थक जीवन। एक नया शब्द सम निकल के आया, सार्थक जीवन। आखिर ये सार्थक जीवन है क्या? सार्थक जीवन है क्या? एक नई थॉट लेके आया कौन? मानव विकास की अवधारणा कि लोग क्या अपना सार्थक जीवन जीते हैं या नहीं। और जो मानव विकास की जो मूल अवधारणा है या कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ही दिया गया था। इन्होंने कहा था कि लोगों को उनकी पसंद को बढ़ाना, उनके जीवन को बेहतर बनाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर? बात करें, दो फोटो में देख रहे होंगे आपको, दो अर्थशास्त्री हैं, एक प्रोफेसर अमर्त्य सेन है और दूसरे हैं डॉक्टर महबूब उल हक। बात करें इनकी, ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं। ये हैं डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तानी मूल के हैं। और इन्होंने मानव विकास में बहुत ज़्यादा काम किया। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट है जो हेडिंग से पता लग रहा है कि आप जानते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों अच्छे मित्र थे। उन्होंने प्रारंभिक मानव रिपोर्ट लाने के लिए डॉक्टर हक के नेतृत्व में एक साथ काम किया। अर्थात एक रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट थी? विकास की रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, जो दोनों अच्छे मित्र थे, इन्होंने सबसे पहले एक मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे रिपोर्ट को लाने का, वो कर रहे थे डॉक्टर महबूब उल हक, और उन्हीं के नेतृत्व में काम किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री थे और विकास का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम है। इन्होंने डेवलपमेंट का, वैसे तो ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, दोनों साउथ एशिया के थे, और दोनों ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव विकास के लिए। दूरदर्शी और दयालु व्यक्ति पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक बनाया। ये जो डॉक्टर महबूब उल हक थे वो एक काइंड मैन थे, अच्छे लोग थे, दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया? 1990 में एक सूचकांक बनाया जिसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं, HDI। क्या है भाई? HDI यानी ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स किन्होंने बनाया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने। कब बनाया था? 1990 में। इन्होंने कहा कि विकास का अर्थ गरिमा के साथ लंबा लंबा क्या, स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है। इन्होंने कहा कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास उसी चीज को मान सकते हैं जहां एक व्यक्ति अपना लंबा जीवन जी सके अपनी गरिमा के साथ, अपनी गरिमा के साथ, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है लंबे समय तक, अब उसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हुए लंबे समय तक जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, विकल्पों को बढ़ाया जाता है, वो ये क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं यूएनडीपी, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रो, इसको ऊपर लिखते हैं, देखो, यूएनडीपी, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने 1990 में प्रतिवर्ष यानी हर साल मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए मानव विकास की उनकी अवधारणाओं का उपयोग किया। तो यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। 1990 में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने 1990 से हर साल मानव विकास की एक रिपोर्ट तैयार की, HDR। अब HDR का मुख्य बिंदु क्या था? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर उन्होंने क्या बनाई? HDR बनाई। क्या बनाई? HDR बनाई। HDR किसने बनाई? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है? यूएनडीपी। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में किस चीज का यूज किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। क्लियर? चलें आगे। जब ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने मिलकर HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की, HDI को बनाया डॉक्टर महबूबुल हक ने, तो ये दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास के मुख्य उद्देश्य के रूप में क्या जोड़ा? स्वतंत्रता जोड़ी, फ्रीडम को जोड़ा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की यदि फ्रीडम में वृद्धि हो रही है, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है तो उसका विकास हो रहा है, या उसकी जो अस्वतंत्रता है उसमें कमी हो रही है तो भी विकास हो रहा है। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं बढ़ती है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है। ये जो चीज दी थी, ये दी थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था कि यदि लोगों की फ्रीडम बढ़ती है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फ्रीडम किस चीज की? हर तरह की फ्रीडम। घूमने की फ्रीडम हो सकती है, खाना खाने की फ्रीडम हो सकती है, शॉपिंग की फ्रीडम हो सकती है, अपने जीने के तरीके की फ्रीडम हो सकती है। अर्थात उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि आजादी बढ़ाना भी विकास लाने के सबसे प्रभावी तरीकों में माना जाता है। अगर व्यक्ति को आप फ्री छोड़ रहे हो, उसकी फ्रीडम बढ़ा रहे हो, उसकी आजादी बढ़ा रहे हो, तो यो भी क्या है? विकास है। इनका काम स्वतंत्रता बढ़ाने में सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं की भूमिकाओं की पड़ताल करता था। अर्थात ये क्या काम करते थे कि जो भी सोशल या पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट है वहां पर लोगों की जो भूमिका है, जिस तरह से उनका रोल है, उनको देखता था कि वहां पर उनकी फ्रीडम बढ़ रही है या नहीं। उसी के आधार पर ये कहते थे कि हाँ, इसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दोनों अर्थशास्त्रियों के कार्य पथ प्रदर्शक थे और लोगों के विकास पर किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने के लिए सफल रहे। इन दोनों ने जो विचारधाराएं रखी वो सभी के लिए काम आई। पथ प्रदर्शक का उन्होंने काम किया और सभी लोगों को जो विकास पर चर्चा का केंद्र बन गया कि हाँ, रियल में हम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास मानते थे कि पहले किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो वहां पर उसका विकास हो रहा है, लेकिन ये बात तो गलत है। तो उन्होंने कहा वास्तव में इन दोनों जो अर्थशास्त्री ने जो चीजें कही हैं, अगर वास्तव में वो चीजें हो रही है तो हम कह सकते हैं मानव का विकास हो रहा है। अब भी एक शब्द हमने सुना था थोड़ी देर पहले कि लोग क्या सार्थक जीवन जीते हैं या नहीं।
अब यहाँ पर दो डायग्राम हैं। इन डायग्राम के माध्यम से इन्होंने सार्थक जीवन क्या है उसको समझाने का प्रयास किया है। देखो, दो लेडीज हैं, एक शहनाज है और एक प्रिया है। तो शहनाज प्रिया को क्या कर रही है, मुबारकबाद दे रही है, जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। कौन कह रही है, प्रिया कह रही है, किससे, शहनाज से, कि जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। शहनाज उसे बदले में कहती है कि धन्यवाद प्रिया। इसका मतलब यहां पर इन लोगों का जो जीवन है वो ठीक चल रहा है। आगे बात करें, दोनों हैं ये। मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, ऐसा कौन कह रही है, शहनाज कह रही है, किससे, प्रिया से। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ, ऐसा कहना है शहनाज का, कि मुझे आप सिर्फ जन्मदिन की ही मुबारकबाद नहीं दो, मुझे अपने स्वास्थ्य को की भी, अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, ताकि मैं अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकूं। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ, ये कहना है शहनाज का, कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जो अपने देश के लिए कर सकूं। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। तो अब यहाँ पर सार्थक जीवन का अर्थ हो गया कि आप जीवन तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन आप जीवन जी रहे हो, जीवन के साथ साथ आप क्या करना चाहते हो, कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो अपने देश के काम आए, जो अपने देश के काम आए या लोगों को जीवन को सुधारने के काम आए। वो ही क्या कहलाता है, सार्थक जीवन कहलाता है। देखो, आपने जन्म लिया है, आप कुछ ऐसा काम करो ताकि आपके काम से दूसरे लोगों को फायदा हो। यही हमारा सार्थक जीवन है, यही हमारी मीनिंगफुल लाइफ है। अर्थात हमारे जीवन की कुछ ना कुछ एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आप इस तरह से जीवन जी रहे हो तो वो सार्थक जीवन है। क्लियर। और एक एग्जाम्पल से द्वारा सार्थक जीवन को समझाने का प्रयास किया गया है कि इनमें से कौन सा जो जीवन है वो सार्थक जीवन है। ये कारावास में एक कैदी है। अब ये क्या सोच रहा है कि अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहां देखेंगे। देखो, एक तो नर्स है और एक कैदी है, दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज से ठीक 1 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं। तो जो कैदी है वो क्या जवाब देता है, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर कारावास में होऊंगा, या तो मैं मर जाऊंगा या कारावास में होऊंगा। अच्छा, इस नर्स से जब पूछा जाता है तो ये क्या कहती है कि मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। ये कहा है नर्स ने। ये कह रही है कि 1 साल के बाद मुझे ये उम्मीद है कि मैं कैंसर का एक इलाज ढूंढ पाऊंगी, कैंसर के रोग का क्या ढूंढ पाऊंगी, एक इलाज ढूंढ पाऊंगी, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। अब बताओ इनमें से किसका जीवन सार्थक है। देखो, इसका जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है कि या तो मैं जेल में होऊंगा या मर जाऊंगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसका जीवन सार्थक है क्योंकि ये आगे की सोच रही है, दूरदर्शी है। ये कह रही है कि मुझे ये उम्मीद है कि मैं 1 साल के अंदर जो कैंसर रोग है उसका इलाज ढूंढ पाऊंगी, कैंसर रोग है उसका इलाज ढूंढ पाऊंगी, वो भी एक सस्ता और प्रभावशाली, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल जाए। इसका मतलब जो ये नर्स है इसका जीवन सार्थक है और इसका जीवन सार्थक नहीं है। क्लियर। तो सार्थक जीवन क्या है, वो जीवन जिसके द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों या किसी की सहायता या दूर की सोच रखते हैं, वो सार्थक जीवन कहलाता है। या किसी की बारे में सोचते हैं कैसे उसको हमारी इस चीज से किसी आने वाली जेनरेशन को फायदा होगा, तो वो सार्थक जीवन। अब हम बात करते हैं मानव विकास की समझ, अर्थात मानव का विकास है क्या। ये हमारे चैनल का लोगो है, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता महेश अग्रवाल, जो कि मैं हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ब्लैक आइकॉन है, बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो डलती है आपको उसका अपडेट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे मानव विकास की समझ, कि आखिर मानव विकास है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
देखो, हम अक्सर लोगों के पास बुनियादी विकल्प चुनने की भी क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है, ये वास्तव बात है। ना तो लोगों के पास कोई विकल्प चुनने की क्षमता होती है, ना ही उनकी कोई स्वतंत्रता होती है। तो क्या ये मानव विकास है? नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? यह उनकी ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थता है, उनकी भौतिक गरीबी हो सकती है, सामाजिक भेदभाव हो सकता है, संस्थानों की अक्षमता हो सकती है, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है जो क्या कहता है, उनके जो विकल्प हैं, उनकी जो चुनने की क्षमता है उसको नहीं बढ़ाता है, उनकी स्वतंत्रता नहीं होती है। अब उनमें विकल्पों को चुनने की बुनियादी क्षमता क्यों नहीं है, उनकी स्वतंत्रता क्यों नहीं है, और उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, गरीबी हो सकती है, देखो सोशल डिस्टर्बेंस यानी सामाजिक भेदभाव भी हो सकता है। भैया ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम है वो सारी सामाजिक में आएगी। संस्थानों की अक्षमता हो सकती है, अर्थात जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूट जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। यह उन्हें स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षित होने या सभ्य जीने के साधन प्राप्त करने से रोकता है। कौन कौन सी चीजें? देखो, भौतिक गरीबी हो सकती है, सामाजिक भेदभाव हो सकता है, सक्षम संस्थान है उनकी अक्षमता हो सकती है। ये क्या करता है? उनका जो जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने की जो इनका राइट है उसको रोकता है, उनके एजुकेशन को प्रभावित करता है, सभ्य जीवन जीने के साधन जो भी हैं उनको ये रोकता है। अगर हम इन चीजों को बढ़ा दें तो मानव का विकास होगा। अब इन चीजों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें ये इस चीज को हटाना पड़ेगा, इस चीज को भी हटाना पड़ेगा, इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है हमें? सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, उनके विकल्पों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगर लोगों के पास इन क्षेत्रों में क्षमताएं नहीं है तो उनके विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए यदि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव का विकास करना है तो किस चीज पर ध्यान दिया जाएगा? उनके स्वास्थ्य पर, उनकी एजुकेशन पर, उन तक जो संसाधनों पर जो पहुंच है वहां तक उनकी क्षमताओं का निर्माण करना होगा, उनके विकल्पों को बढ़ाना होगा, ताकि हम लोगों का विकास हो सके। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, इन क्षमताओं को नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उन लोगों के जो विकल्प हैं वो सीमित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी वृद्धि और विकास की। किसकी बात की थी? वृद्धि और विकास की। मानव विकास का जो चैप्टर था उसमें हमने बात की अभी सिर्फ वृद्धि और विकास, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, मानव विकास क्या है, हमने बात की है डॉक्टर महबूब उल हक और अमृत सेन की। डॉक्टर महबूब उल हक जिन्होंने 1990 में HDI को लेकर आए थे, और उन्होंने इस और बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि वास्तव में लोग विकास हो रहा है लोगों का या नहीं हो रहा था। सार्थक जीवन की बात की थी कि सार्थक जीवन क्या है, तो सार्थक जीवन को हमने 2 डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई गई होंगी। हम अगर आपको ज्योग्राफी 12th और 11th की कंप्लीट पढ़नी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो आप चैनल का बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो कोई अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।